ईरान जंग के बाद से दुनिया के कई देशों को इस बात का एहसास हो चुका है कि किसी भी देश का ताकतवर होना कितना जरूरी है, चाहे वो कितना भी शांतिप्रिय देश ही क्यों ना हो, क्योंकि वक्त आने पर किसी भी देश पर भारी संकट आ सकता है और ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए भारी भरकम हथियार, गोला बारूद और मिसाइल समेत कई युद्धक सामग्री का होना आज के दौर में कितना जरूरी है, ये दुनिया ने ईरान जंग को देखने के बाद समझ लिया है और इससे बहुत कुछ सीख भी लिया है। क्योंकि अगर ईरान खुद को मिसाइलों, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम समेत तमाम हथियारों से लैस ना करता तो आज अमेरिका का मुकाबला करना उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाता। ईरान जंग से अब भारत ने भी बड़ी सीख ली है। रक्षा मंत्रालय ने अब भारतीय वायुसेना को और मजबूत बनाने का फैसला लिया है। इसके तहत रक्षा मंत्रालय स्वदेशी 1000 किलो के हवाई बम खरीदने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक ये बम अमेरिका के MK-84 बम जैसे घातक होंगे, जो 2000 पाउंड यानी कि 900 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम होंगे। यानी ये बम दुश्मन के बड़े से बड़े टारगेट को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब भारत खुद भी इन बमों को बनाएगा ताकि विदेश से खरीदने की जरूरत कम हो और वायुसेना स्वदेशी बमों के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। जानकारी के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री ने इन स्वदेशी बमों के लिए EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है, जिसके बाद 600 ऐसे 1000 किलो के हवाई बम खरीदेंगे। इसके साथ ही कुछ दूसरे उपकरण भी शामिल किए जाएंगे। अब ये समझिए कि इस बम की खासियत क्या है और ये आखिर कितने खतरनाक है। ये हाई कैलिबर के हथियार हैं जो बहुत तेज विस्फोट पैदा करते हैं। ये नए हवाई बम खुद ब खुद टुकड़ों में बंटकर आसमान में फैलेंगे, जो दुश्मन के टारगेट पर सटीक निशाना लगाते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये बम रूसी और पश्चिमी दोनों तरह के विमानों पर लगाए जा सकेंगे, यानी कि जो इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद है। अब तक भारतीय वायुसेना MK-84 क्लास के बम विदेशी कंपनियों से खरीदती थी, लेकिन अब इन स्वदेशी बमों से वायुसेना ज्यादा ताकतवर और भरोसेमंद रहेगी। ये बम दुश्मन के बड़े ठिकानों, पुलों, रनवे और गोदामों को एक झटके में तबाह कर सकते हैं। इन बमों की खरीद की प्रक्रिया क्या होगी, अब जरा ये भी समझिए। दरअसल इन बमों के प्रोजेक्ट को 2 फेज में पूरा किया जाएगा। पहले फेज में 6 प्रोटोटाइप बनकर तैयार किए जाएंगे, जिसमें लाइव वाले और बिना विस्फोटक वाले दोनों तरह के बम शामिल होंगे। इसके साथ ही टेल यूनिट और उसके दूसरे उपकरण विकसित किए जाएंगे। इस चरण में सिंगल स्टेप कंपोजिल ट्रायल्स होंगे और उसके बाद एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स की जांच की जाएगी। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में कम से कम 50% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल जरूरी है। दूसरे फेज में योग्य कंपनियों को कमर्शियल रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RPF जारी किया जाएगा और कुल 600 बम खरीदे जाएंगे। ये खरीद बाय इंडियन कैटेगरी में होगी, जो DAP 2020 के हिसाब से सबसे ज्यादा स्वदेशी वाला सस्ता होगा। ये स्वदेशी 1000 किलो के बम भारतीय वायुसेना को भारी फायर कवर देंगे। इससे विदेशी बमों पर निर्भरता भी कम होगी। भारतीय निजी कंपनियां भी इसमें हिस्सा ले सकती हैं। विदेशी सहयोग की भी अनुमति है, लेकिन शर्त यह है कि डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग ज्यादातर भारत में ही हो। कंपनियों को फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों तरह से जांचा जाएगा। उनकी इंजीनियरिंग क्षमता, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रेशन क्षमता, स्वदेशी सामग्री का प्रतिशत और जरूरी स्टैंडर्ड का पालन किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट बाय इंडिया कैटेगरी में चलेगा। इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ भारत में ही मिलेगा। इससे फायदा ये होगा कि भारतीय कंपनियां आगे बढ़ेंगी और देश की सुरक्षा व्यवस्था भी और मजबूत होगी। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना भी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट में इतना ही।